हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पंकज कुमार फ्रॉम ए प्लस इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो हमारे पास है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, इसकी एक टॉपिक है हमारे पास जीडीपी। इस जीडीपी टॉपिक को हम बहुत ही आसान भाषा में इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक आता है कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे आप न्यूज में, हर जगह आप ये वर्ड सुनते होंगे कि इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है या इंडिया की जीडीपी डाउनफॉल में जा रही है, अमेरिका की जीडीपी आगे बढ़ रही है। ठीक है, आप ऐसी बहुत सारी चीजें सुनते होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर जीडीपी है क्या और जीडीपी से किसी भी कंट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं जीडीपी होता क्या है। यहाँ पर कुछ चीजों को समझिए। यहाँ पे 4 पॉइंट है मेरे पास। तो जीडीपी का मतलब होता है कि 1 ईयर, एक साल के अंदर। दूसरी चीज बोलिए पॉलिटिकल बाउंड्री। पॉलिटिकल बाउंड्री का क्या अर्थ होता है? पॉलिटिकल बाउंड्री का अर्थ होता है कि जैसे ये मान लीजिए हमारे देश की सीमा है, ठीक है, तो हमारे देश की सीमा के अंदर ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम मानते हैं हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री, कि इससे बाहर नहीं, इसके अंदर ही। ठीक है। तीसरी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है वो चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास ये, हाँ जी, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर क्या एक गुड है क्योंकि मैं इसे देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास जो चेयर है, हमारे पास ये बोर्ड है, इन सारी चीजों को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। मगर सर्विसेज किसको बोलते हैं? सर्विसेज का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जिससे आप कई बारी देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मगर फिर भी वो आपकी जरूरत को पूरा कर देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आप मूवी थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको कोई चीज मिलती नहीं है, ठीक है, वहां पे आपने मूवी देखी और आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है, वो सर्विस है। आप नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर नाई ने आपके बाल काट दिए, बदले में आपको कुछ दिया नहीं है, ठीक है, वो सर्विस है। इसी तरीके से आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर ने आपका चेकअप किया, वो क्या चीज है? सर्विस है। तो यहाँ पे आपने समझ गए कि गुड्स और सर्विस का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट चीज है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज की जो फाइनल में प्राइस आ रही है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि किसान ने वीट को ग्रो किया, ठीक है, किसान ने वीट को ग्रो किया और वो वीट जाके इंडस्ट्री में क्या बना? बिस्किट बना, और बिस्किट बनने के बाद वो मार्केट में आया, सेल हुआ, ठीक है। अब जब वीट को ग्रो किया गया था तो मान लीजिए 1 किलो वीट की प्राइस थी 20 रुपए, मगर जो बिस्किट फैक्ट्री में आया तो उसकी कीमत बिस्किट बनने के बाद हो गई 40 रुपए, मगर जब वो मार्केट में आया तो उसकी कीमत कितनी की? 60 रुपए। तो जीडीपी में वो वैल्यू शामिल होती है जो फाइनल होती है। जीडीपी में ये नहीं शामिल होगा 20 रुपए, जीडीपी में डायरेक्ट जो फाइनल वैल्यू होती है वो शामिल होती है 60 रुपए, ठीक है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप समोसे की शॉप पर है, ठीक है, समोसे की अगर आप शॉप पर होते हैं तो आपको समोसे का जो प्राइस होता है फाइनल प्राइस देना होता है। जो दुकानदार होता है वो आपसे ये नहीं बोलता कि चटनी के 2 रुपए हैं, ठीक है, मैदे के 1 रुपए, या फिर जो आलू लगा उसके 3 रुपए। वो डायरेक्ट बोलता है कि समोसे की टोटल प्राइस 7 रुपए है, आप फाइनल प्राइस पकड़ा दीजिए, ठीक है। तो जीडीपी में जो कोई भी वैल्यू शामिल होगी वो कौन सी वैल्यू शामिल होगी? फाइनल। तो यहां तक हम एक बारी रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल के अंदर एक देश की सीमा के अंदर जितने भी गुड्स या फिर जितने भी सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, पैदावार हुआ है, उसकी फाइनल वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं? जीडीपी बोल देते हैं, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। और एक चीज याद रखिए कि जीडीपी में बाहर की वैल्यू नहीं शामिल होती। इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 कंपनीज हैं। एक हमारे पास है वीवो कंपनी, एक है हमारे पास एप्पल की कंपनी, एक है जियो की, और एक है हमारे पास एक व्यक्ति है अमन, ठीक है। अब वीवो की कंपनी मान लीजिए विदेशी कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी कौन सी है? फॉरेन कंपनी है, मगर इस फॉरेन कंपनी ने एक ब्रांच ओपन करके रखा हुआ है देश के अंदर, ठीक है। और एक साल के अंदर मान लीजिए इसने 150 रुपए के फोन तैयार किए, ठीक है। उसी तरीके से एप्पल की भी कंपनी है। एप्पल की कंपनी भी फॉरेन कंपनी है, मगर इसने मान लीजिए इंडिया के अंदर ब्रांच ओपन किया है और इसने एक साल के अंदर 200 रुपए के फोन बनाए, ठीक। और इसी तरीके से जियो की कंपनी है, ये भारत की कंपनी है और इसका ब्रांच भी कहां पर है? भारत में है, और इसने कितने रुपए का फोन बनाए? 100 रुपए के फोन बनाए, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास 150 यानी वीवो की कंपनी। ये 200 रुपए वाली ये हमारे पास होगी एप्पल की कंपनी, और ये 100 रुपए वाली ये हो गया जियो। और एक हमारे पास हमारा इंडियन है, अमन नाम का लड़का, मगर ये काम कहाँ करता है? मान लीजिए किसी विदेश में काम करता है, ठीक है। तो अब बताइए भारत की जीडीपी क्या होगी? तो अब देखिए भारत की जीडीपी क्या होगी। एक शर्त याद रखिए, देश की बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ आ जाए वो सब कुछ
भारत की जीडीपी में शामिल हो जाएगा। जैसे 150 रुपए का फोन था तो जीडीपी में काउंट होगा 150 रुपए, प्लस जो 100 रुपए था जियो कंपनी का, ये भी 100 रुपए हमारी जीडीपी में काउंट होगा। ये जो 200 रुपए एप्पल का था, ये भी जीडीपी में काउंट होगा। अब मान लो ये जो अमन है, अमन जो है मान लीजिए 300 रुपए कमाता है विदेश में, ठीक है इंडियन, क्या उसका जीडीपी में शामिल होगा 300 रुपए? आप लोग कमेंट में बताइए, क्या इसका शामिल होगा? तो जवाब है नहीं, ये 300 रुपए शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अमन भले इंडियन है मगर वो इंडिया में काम नहीं कर रहा है, वो काम कहाँ कर रहे हैं? विदेश में। मान लो अमेरिका में काम कर रहा है तो वो उसके 300 रुपए अमेरिका में शामिल होंगे, ठीक है। तो भारत की जीडीपी क्या बनेगी? 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 200 450 रुपए इंडिया की जीडीपी शामिल होगी। तो आई होप आप जीडीपी का कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।